बाइनरी ऑपरेशन वही है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15. So 1 multiplied with 1 is equal to 1, 1 multiplied by 2 is equal to 2, 1 multiplied by 4 is equal to 4, 1 multiplied by 8 is equal to 8, 2 into 1 is equal to 2, 2 into 2 is equal to 4, 2 into 4 is equal to 8, 2 into 8 is equal to 16. And you know that for 16 we will divide 16 with 15. 15 ones are 15 and remainder is 1. So we will write here 1. 4 into 1 is equal to 4. 4 into 2 is equal to 8. 4 into 4 is equal to 16. 16 is again equal to 1. 4 into 8 is equal to 32. 32 को फिर आप 15 से डिवाइड करेंगे. 15 2s are 30 और रिमाइंडर आपके पास यहाँ पर 2 आएगा. सो वी विल राइट हियर 2. देन 8 into 1 is equal to 8. यानी कि जब मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट अगर 15 से कम आता है तो वो हम वैसे ही लिख देते हैं. सो 8 into 2 is equal to 16 और 16 की जगह पर आप यहाँ 1 लिखेंगे. 8 into 4 is equal to 32 और 32 की जगह पर आप यहाँ पर 2 लिखेंगे. 8 into 8 is equal to 64. तो 64 को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 4s are 60 एंड रिमाइंडर इज़ 4. तो यहाँ पर आप 4 लिख देंगे. तो अब देखिए हमने टेबल कंप्लीट किया है और टेबल कंप्लीट करने के बाद टेबल में जो एलिमेंट्स आए हैं वो 1 2 4 8 ही हैं. कोई और नया एलिमेंट यहाँ पर नहीं आया. तो देयरफॉर H इज़ क्लोज्ड अंडर दिस पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन. सो वी नोट दैट नंबर 1, H is closed under this particular binary operation, multiplication modulo 15. Number 1. And secondly, identity element is there. 1 belongs to H. And thirdly, inverse of each element exists. आप देख लीजिए 1 का इन्वर्स 1 है, 2 का इन्वर्स 8 है, 4 का इन्वर्स है और 8 का इन्वर्स 8 का इन्वर्स 2 है. तो 2 का इन्वर्स 8 का इन्वर्स 2. तो हर एलिमेंट का इन्वर्स यहाँ पर मौजूद है. सो इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इन H. तो H के हर एलिमेंट का इन्वर्स जो H के अंदर मौजूद है. तो देयरफॉर H is subgroup of G. So this establishes that H is subgroup of G. Having done that, मैं एक दूसरे हिस्से के लिए यहाँ मैं एक लाइन लगा देता हूँ. Now we come to K. K is given as 1 11. तो हम 1 11 यहाँ लिख लेते हैं. 1 11 हम यहाँ लिख लेते हैं. अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा. 1 को 11 से मल्टीप्लाई करें 11 आ जाएगा. 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें 11 आ जाएगा. 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है. 11 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 121. और 121 को आप डिवाइड कीजिए 15 के साथ तो यहाँ पर आपस 120 आ जाएगा. 15 8 120 और रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाएगा. सो वी हैव 1 हियर. तो अब यहाँ भी देख लीजिए कोई नया एलिमेंट यहाँ पर नहीं आया. बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15. सो वी नोट दैट इस केस में भी नोट कीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल K इज क्लोज्ड अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15. सेकेंडली, आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू K. 1 बिलोंग्स टू K. एंड सेकेंडली thirdly 1 का इन्वर्स 1 है और 11 का इन्वर्स 11 है. सो
इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इन के, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ के एग्जिस्ट इन के। तो के में हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो देयरफॉर के इज, के जो है ये भी जी का सब ग्रुप है। सो हैविंग डन दैट, तो हमने इस्टेब्लिश कर दिया है कि एच भी जी का सब ग्रुप है और के भी जी का सब ग्रुप है। थर्डली हमने प्रूव करना है कि जी जो है वो एच और के का प्रोडक्ट है। यानी अगर हम एच और के का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें और एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो वी विल गेट जी। सो लेट्स सी दैट। सो नंबर 3, to see that G is equal to HK, which is isomorphic with H cross K, consider, आप यूँ कीजिए कि H और K का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए, H क्रॉस K, दोनों का बाइनरी ऑपरेशन एक ही है। H का बाइनरी ऑपरेशन भी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 है, K का बाइनरी ऑपरेशन भी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 है। सो H क्रॉस K, सो लेट्स सी व्हाट H क्रॉस K इज़। H आपको मालूम है H इज़ 1 to 4 and K इज़ 1 11। सो H क्रॉस K विल बी 1 1, then 1 11, then 2 1, then 2 11, then 4 1, and then 4 11, and then 8 1, and then 8 11, and this is isomorphic with, यहाँ जो ऑर्डर पेज हैं यहाँ पर ऑर्डर पेज नहीं होंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए हमने यहाँ इज़ इक्वल टू नहीं लिखा, आइसोमॉर्फिज्म लिखा है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 22 आएगा। और 22 आप जानते हैं कि 15 मॉड के हवाले से 7 होता है। एंड देन 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 44 आएगा, और 44 को आप 15 से डिवाइड करें तो 15 2 ज़ा 30 और रिमाइंडर आपके पास 14 होगा। तो 4 मल्टीप्लाइड विद 11 मॉडुलो 15 विल बी इक्वल टू 14। सो दिस इज़ इक्वल टू 14। 8 इंटू 1 जो है वो 8 आ जाएगा, और 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पास 80 आएगा, और 80 को आप 15 से डिवाइड करें तो 15 5 ज़ा 75, 8 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 88 आएगा, और 88 को 15 से डिवाइड करें तो 15 5 ज़ा 75, और 13 आपके पास रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 13। तो एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सप्लेनेशन। ये हमने कई दफ़े लिखी है ये चीज़ें, लेकिन बहरहाल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ चाहिए होगी। 2 मल्टीप्लाइड विद 11 इज़ इक्वल टू 22। 22 को आप 15 से डिवाइड करें तो 15 1 ज़ा 15, और रिमाइंडर आपके पास 7 आता है, इसलिए हमने यहाँ पर 7 लिखा है। और 4 इंटू 1 तो 4 ही होता है। 4 को आप
11 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 को 11 से मल्टीप्लाई करके 44 आता है। 44 को आप 15 से डिवाइड करें तो 15 2 ज़ा 30 और रिमाइंडर आपके पास 14 आता है, इसलिए हमने यहाँ पर 14 लिखा है। इसके बाद 8 इंटू 1 तो 8 ही है। 8 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 88 आता है और 88 को आप 15 से डिवाइड करें तो 15 5 ज़ा 75, तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर 13 आता है, इसलिए हमने यहाँ पर 13 लिखा है। तो अब देखिए H क्रॉस K जो है दैट इज़ आइसोमॉर्फिक विद 1 11 2 7 4 14 8 एंड 13 और ये एग्जैक्टली G के बराबर है, एग्जैक्टली G के बराबर है। तो देयरफॉर G is equal to HK, and this is what we mean by saying that G is internal direct product of H and K. Therefore, G is internal direct product of H and K. Internal direct product of subgroups H and K। एक चीज़ और जो हम डेफिनेशन के वक्त हम लिखेंगे वो बात मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पर कि ये बात नोट कीजिए कि नोट दैट कि ये जो H और K सब ग्रुप्स हैं इनका अगर हम इंटरसेक्शन लें तो अब देखिए H तो हमारे पास है 1 2 4 8 और K हमारे पास है 1 11 और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट 1 बनता है। तो ये भी इसमें डेफिनेशन का एक हिस्सा होगी ये चीज़ कि कोई ग्रुप जो है वो अपने दो सब ग्रुप्स का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहलाता है प्रोवाइडेड दो कंडीशन है। एक तो ये है कि उन दोनों सब ग्रुप्स को मल्टीप्लाई करके ग्रुप जी बन जाना चाहिए, यानी ग्रुप जी का हर एलिमेंट उन सब ग्रुप्स के एक एक एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके मिलना चाहिए। और सेकेंडली वो जो सब ग्रुप्स हैं उनका इंटरसेक्शन सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। एक और भी कंडीशन है वो उस वक्त हमें यूज़ करनी पड़ती है जब ग्रुप्स हमारे पास ग्रुप जी नॉन कामोटेटिव हो। तो ये ग्रुप जी हमारा चूँकि कामोटेटिव था तो हमें उस कंडीशन की ज़रूरत पेश नहीं आई, लेकिन वो मैं भी लिख दूँगा आपको। तो एज़ फार एज़ कामोटेटिव ग्रुप्स आर कंसर्न सिर्फ ये दो कंडीशंस काफ़ी हैं कि ग्रुप जी का हर एलिमेंट सब ग्रुप्स के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा जा सकना चाहिए और सेकेंडली जो सब ग्रुप्स हैं उनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो डिफ़ाइन करने से पहले हम एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। Anyway, this completes the solution of this particular question. इसके बाद जो हम चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं वो साइक्लिक ग्रुप के हवाले से हैं। सो लेट्स डिस्कस these things as well. So let me observe these things as notes. So first note is, अब ये नोट कीजिए कि H जो है जो हमें गिवन है 1 2 4 एंड 8, इसे आप लिख सकते हैं 1 तो 2 की पावर 0 होता है, फिर ये 2 की पावर 1 है, फिर 4 2 की पावर 2 है, फिर 8 जो है वो 2 की पावर 3 है। एंड नोट दैट, और ये बात नोट कीजिए कि आपके पास 2 की पावर 3 तो H के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर आप 2 की पावर 4 ले लें जो कि 2 की पावर 3 के बाद की पावर है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 जो है वो 16 आ जाएगी 16, और 16 को अगर आप 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो 1 आता है। 1 mod 15 आप जानते हैं हम ऐसे लिखा करते हैं। तो 2 की पावर 3 तो आपके पास H के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर इसके बाद 2 की पावर 4 भी आप लेंगे तो 2 की पावर 4 जो 1 के बराबर होगी। सो कंपेयर दिस केस विद
कंपेयर दिस विद, अब देखिए 1a स्क्वेयर a क्यूब वेयर a raised to power 4 is equal to 1, a raised to power 4 is equal to 1. आपको याद होगा दिस इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 and we know that ये जो चीज़ है 1a स्क्वेयर a क्यूब वेयर a रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 1, ये दिस इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, जिसे हमने साइक्लिक ग्रुप के सेक्शन में हमने इसे C4 से रिप्रेजेंट किया था. साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 जनरेट, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट ए एंड दिस इज ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, दिस इज C4. तो H जो है ना हमारा ये C4 है. एंड सेकेंडली आल्सो के को नोट कीजिए कि k इज इक्वल टू 11, जिसे 1 तो 11 की पावर 0 समझिए और ये 11 की पावर 1 है. तो एक बार से और नोट कीजिए कि एंड नोट दैट 11 की पावर 1 के बाद अगर आप 11 की पावर 2 कर लें तो 11 की पावर 2 121 आ जाएगी, और 121 जो है वो तो 1 के बराबर है, मॉड 15. तो ये बात नोट कीजिए कि 11 की पावर 1 के बाद अगर इसमें आप 11 की पावर 2 लेते हैं तो 11 की पावर 2 फिर 1 आ जाएगी. इसे भी आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर दिस विद तो इसे भी आप कंपेयर करें विद 1a वेयर a स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 and we know that कि 1a जो है सिर्फ 1 और a, ये जिसमें कंडीशन ये हो कि a स्क्वेयर जो है वो 1 के बराबर है, ये होता है ग्रुप जनरेटेड बाय a और इसे हम C2 कहते हैं. C2 1a और फिर a स्क्वेयर 1 हो जाता है. तो दिस साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2. सो वी कंक्लूड दीज कमेंट्स. सो कंक्लूजन इज, अभी कंक्लूजन का पहला हिस्सा तो ये है कि H इज इक्वल टू 1 2 4 8 is cyclic group generated by 2 और ये इसका ऑर्डर 4 है. दिस इज C4 इन फैक्ट. सेकेंडली K जो है जो कि 111 है, दिस इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 11. यहाँ पर A की वैल्यू जो है वो 2 थी, यहाँ पर A की वैल्यू जो है वो 11 है. इस केस में A की वैल्यू 11 है. सो दिस इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 11, लेकिन इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं. सो दिस साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2. तो ये बात याद है कि साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर जो है वो कुछ भी हो सकता है. जैसे इस केस में जनरेटर 2 है, जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो जनरेटर आप A लिया करते हैं. यहाँ पर जनरेटर 11 है, जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो आप जनरेटर A लिया करते हैं. तो जनरेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरेट करने के बाद अगर ग्रुप के एलिमेंट्स की तादाद 2 बनती हो तो साइक्लिक ग्रुप विल बी C2, और जनरेट करने के बाद अगर ग्रुप के एलिमेंट्स की तादाद 4 बनती हो साइकिल के लिहाज से तो देन ग्रुप इज C4. तो तीसरी कंक्लूजन जो हमारी बनती है वो फिर ये है कि चूँकि हमने ये कहा है कि G जो है वो H और K का प्रोडक्ट है,
तो इसे आपने H क्रॉस K भी लिखा था, और H आप जानते हैं कि ये बराबर है C4 के और K बराबर है C2 के। तो ये जो हमारे पास G ग्रुप हमें गिवन था, वो ग्रुप जो है वो साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 और साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 का प्रोडक्ट ग्रुप है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ये चीज़। तो इट वाज जस्ट अ कमेंट जो मैंने आपके लिए लिख दिया है। इन चीज़ों को ज़रा कंपेयर कीजिए अपने साइक्लिक ग्रुप के कंटेंट्स के साथ, जो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए थे, कि जो अभी हम कर रहे थे ग्रुप जी जिन दो ग्रुप्स का प्रोडक्ट है उनमें से एक ग्रुप जो है वो साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 4 और दूसरा ग्रुप जो है वो साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 2। सो दिस इज गुड ऑब्जर्वेशन इफ यू ऑब्जर्व दैट। So having said that, now we come to formal definition in fact of internal direct product। इससे पहले हमने इसे लिखा था, लेकिन उस वक्त तक हम चूँकि बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर चुके थे। Now we have discussed this concept with the help of an example. Now we are in a position to define in a formal way. सो हम डिफ़ाइन करते हैं इन जनरल ग्रुप की शक्ल में एक ग्रुप जो ज़रूरी नहीं कि अबीलियन ग्रुप हो। हमने इत्फाक से जो एग्ज़ाम्पल की है वो अबीलियन ग्रुप की है, लेकिन हम उस एग्ज़ाम्पल पर इस डेफिनेशन को वैसे फिर अप्लाई कर देंगे। सो लेट्स डिफाइन दैट डेफिनेशन। लेट G बी अ ग्रुप, लेट G बी अ ग्रुप। इस पर हमने अबीलियन होने की कंडीशन नहीं लगाई, हमारी एग्जांपल में ये अबीलियन था। तो लेट G बी अ ग्रुप एंड फ़र्ज़ कीजिए कि A जो है ये G का सब ग्रुप है। हमने लास्ट टाइम H और K लिखा था, A और B लिखने में थोड़ी सी आसानी रहती है कि इनके एलिमेंट्स को लिखना ज़रा ज़्यादा आसान होता है। तो लेट G बी, आप यहाँ पर H K भी ले सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेट G बी अ ग्रुप एंड A बी सब ग्रुप ऑफ G और B फ़र्ज़ कीजिए कि G का सब ग्रुप है। देन G इज़ कॉल्ड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। देन G इज़ कॉल्ड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट so internal direct product of A and B if, अब ये कंडीशन ये है कि ग्रुप G का हर एलिमेंट जो है वो एक एलिमेंट A और एक एलिमेंट B के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा जा सकना चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है कि A और B के एलिमेंट जो है ना वो एक दूसरे के साथ। सो लेट मी राइट फर्स्ट दिस कंडीशन को फॉर एनी G बिलोंगिंग टू G। फर्स्ट कंडीशन इज फॉर एनी G बिलोंगिंग टू G, G का कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए G, हमें एलिमेंट्स A और B के ऐसे मिल जाने चाहिए। देयर एग्जिस्ट A बिलोंगिंग टू A एंड B बिलोंगिंग टू B सच दैट कि G को हम A और B के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकें। सो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, ये ग्रुप G का हर एलिमेंट जो है वो A और B के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा जा सकना चाहिए। Whatever the binary operation is, we are calling it product. And second condition is कि A और B का जो इंटरसेक्शन है वो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। जो आप चाहें तो 1 लिख लें, हम अक्सर E लिखा करते थे इन जनरल। और तीसरी कंडीशन ये है कि ग्रुप
ये सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी के एलिमेंट जो है इन्हें एक दूसरे के साथ कम्यूट करना चाहिए। तो तीसरी कंडीशन ये है कि अगर सब ग्रुप ए का एलिमेंट आप ए लें, सब ग्रुप बी का आप एलिमेंट बी लें और इन दोनों को आपस में आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें दोनों पर, या इनकी तरतीब तब्दील करके आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, तो ये दोनों जवाब आपस में बराबर होने चाहिए। एंड दिस शुड बी फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए एंड बी बिलोंगिंग टू बी। So this is in fact formal definition of internal direct product of a group, internal direct product representation of a group as internal direct product of its two subgroups. So condition ये है कि कोई ग्रुप जो है अपने दो सब ग्रुप्स का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। नंबर 1, उस ग्रुप का हर एलिमेंट जो है वो सब ग्रुप्स के एक एक एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा जा सकना चाहिए। सेकेंडली, वो दोनों सब ग्रुप जो है उनमें कॉमन एलिमेंट सिर्फ आइडेंटिटी होना चाहिए, इसके अलावा कोई और कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है कि ग्रुप ए और बी सब ग्रुप्स ए और बी के एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ कम्यूट करना चाहिए, कम्यूट। सो अब हम नोट कर लेते हैं जो एग्जांपल हम कर रहे थे उसके हवाले से। इफ़ जी इज़ एन अबेलियन ग्रुप, if G is an abelian group, then G is direct product of its subgroups A जो कि G का सब ग्रुप है एंड B जो कि G का सब ग्रुप है। ये भी मैंने G लिखा है, याद रखिए दिस इज G। A जो G का सब ग्रुप है और B जो G का सब ग्रुप है। इफ़ G इज़ एन अबेलियन ग्रुप देन G इज़ डायरेक्ट इंटरनल प्रोडक्ट ऑफ इट्स सब ग्रुप्स A एंड B। इफ़, अब ये नोट कीजिए कि चूँकि G अबेलियन ग्रुप है तो आपको इस तीसरी कंडीशन की फिर ज़रूरत नहीं है इस केस में, चूँकि ये तो हमेशा होल्ड करेगी ना अबेलियन होने की वजह से। तो बस ये दो कंडीशंस काफ़ी हैं। तो कंडीशन फिर ये होंगी, फर्स्ट कंडीशन फॉर एनी G बिलोंगिंग टू G देयर एग्जिस्ट A बिलोंगिंग टू A एंड B बिलोंगिंग टू B सच दैट कि G को आप A और B के प्रोडक्ट शक्ल में लिख सकें। और सेकंड कंडीशन ये है कि A और B का जो इंटरसेक्शन है वो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट पर कंसिस्ट करना चाहिए। ये तीसरी कंडीशन पर हमें लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि ग्रुप G अबेलियन है। तो ये फिर कंडीशन ये है जो है ये ऑटोमेटिकली होल्ड करती है। सो हैविंग सेड दैट, अब देखिए हमने दो एग्जाम्पल जो लास्ट टाइम डिस्कस की थी उनमें से एक को तो हमने इन डिटेल हमने आज डिस्कस भी कर लिया है, उसे हमने वर्कआउट भी कर दिया है। अब आपके लिए जो एग्ज़ाम्पल है वो मैं अब लिख देता हूँ कि ये काम फिर अब आपने करना है। एग्ज़ाम्पल, लेट्स राइट इट एज एक्सरसाइज फॉर यू। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है। तो ये मैं लिख देता हूँ कि लास्ट टाइम भी हमने इसे लिखा था कि लेट G इज इक्वल टू 1 2 4 5 1 2 4 5 8 10 11 13 11 13 16 17 19 20. So these are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So let G be this particular set which is, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, which is
set of positive integers ये इस केस में लेस देन 21 है, लेस देन 21 को प्राइम विद, ये को प्राइम है विद 21 के। सो ये जी सेट ले लीजिए एंड लेट द बाइनरी ऑपरेशन बी, लेट द बाइनरी ऑपरेशन इस केस में बाइनरी ऑपरेशन अब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 21 लीजिए, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 21। So what you have to do is that आपने प्रूव ये करना है कि प्रूव दैट नंबर 1 आपने प्रूव करना है कि दिस पर्टिकुलर सेट G is equal to 1 2 4 5 8 10 11 13 16 17 19 and 20. So we have to prove that this particular set G, you have to prove that is group under binary operation मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 21, यानी कि आपने उसी तरह टेबल बनाना है और उस टेबल से आपने ऑब्जर्व करना है कि कोई नया एलिमेंट नहीं आया, देयरफॉर इट इज़ क्लोज्ड अंडर दिस पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन। फिर आपने आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस देखनी है, फिर आपने इन्वर्सेस देखने हैं और एसोसिएटिविटी जो है ना वो तो किसी हद तक ऑटोमेटिकली नज़र आ जाया करती है। इफ़ यू लाइक यू कैन चेक दैट एज वेल। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। एंड सेकेंडली फिर आपने प्रूव करना है कि प्रूव दैट हम जैसे हमने h लिया था पिछले केस में, यहाँ भी हम h लिख लेते हैं 1 2 4 8 16 and 11 1 2 4 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 4 8 16 and 11 इज़ सब, देखिए इसका सबसेट है, इसे हमने इसका सब ग्रुप प्रूव करना है। इज़ सब ग्रुप ऑफ जी एंड फिर आपने ये बात इस्टेब्लिश करनी है कि H जो है H इज़ ग्रुप साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 2। और बड़ी ये मामूली सी बात है, थोड़ा सा गौर करें यू विल बी एबल टू डू दैट। एक तो आपने ये काम करना है और थर्डली आपने ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट हम K ले लेते हैं, K इज इक्वल टू 1 and 13। आपने प्रूव करना है कि दिस इज अगेन सब ग्रुप ऑफ, ये G का सब ग्रुप है और K जो है ये भी साइक्लिक ग्रुप है एंड दिस साइक्लिक ग्रुप इज जनरेटेड बाय 13। जस्ट पे अटेंशन, बड़ी आसानी से यू शुड बी एबल टू डू दैट। और फोर्थ नंबर पर आप ये प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट ये ग्रुप G जो है वो
एच और के को मल्टीप्लाई करके ग्रुप जी बनता है, जबकि एच के आप जानते हैं कि हमें एच और के का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है और फिर उनके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू इस्टेब्लिश। और नोट आप यहाँ पर ये कर लीजिए आसानी के साथ कि नोट दैट कि ये जो एच और के हैं इनका अगर आप इंटरसेक्शन लें तो वो इंटरसेक्शन से आप देखिए ये एच है ये के है, तो इनमें से एक ही एलिमेंट कॉमन है जो कि 1 है। तो वो जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ रही है, वो इस्टेब्लिश हो जाती है। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू डू। सो